नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो जीवन अनेक आत्मा एक इस किताब से ली गई है, जिसके लेखक है संतोष जोशी सर जी। आज इन्होंने खुद की ही एक कहानी अपनी बयां की है और इस कहानी में दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि इस कहानी खत्म होने के बाद मैं आखिर में आपको ऐसी बात बताऊंगा जिससे हमें बहुत ही सारा आश्चर्य हो सकता है कि ये दुनिया किस तरह से बनी है, या फिर आत्माएं किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, या फिर वो इस दुनिया में जब आते हैं तब कितनी सारी चीज़ों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और वैसी ही चीज़ें किस तरह से चलती जाती है, भले ही उसको हजारों साल वर्ष पुरानी वगैरह बातें हुए तो ही। संतोष जोशी सर ये कहते हैं कि पहले वो किसी और फील्ड में थे। वो एक कोयले की जो एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी उसमें एक काम करते थे। और क्या हुआ कि उनको पता नहीं कैसे इस पुनर्जन्म की वगैरह चीज़ों में कैसे इंटरेस्ट आया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी वो नौकरी छूट गई और उसके बाद वो इन सारी चीज़ों में आए और वो यही कहने लगे कि मैं कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में आया, इस वजह से उनको ज़िंदगी का एक अच्छा अपना मकसद समझ में आया। उन्होंने अपना एक किस्सा बताया है कि वो जब वो नौकरी करते थे तब वो एक दिन मुंबई से दिल्ली गए। दिल्ली में क्या हुआ कि प्लेन में ही ऐसा उनके साथ हुआ कि उनका दम ही घुटने लगा, मानो किसी ऐसी जगह वो पहुंच गए हैं जहाँ पे कोई नहीं है उनके साथ, या फिर पूरा अंधेरा है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। किसी तरह से उन्होंने वो सफ़र पूरा किया। उनको वो ये कह रहे कि उनको सांस भी लेनी बहुत ही मुश्किल हो रही थी। कैसा कि देखने पर तो नॉर्मल इंसान लग रहा है, लेकिन उसके अंदर जो उसको लग रहा है तो वो इतना भयानक था कि अब उनकी मौत ही आने वाली है। तो ऐसी चीज़ें हुई। किसी तरह से वो एक जो होटल में बुकिंग की थी वहाँ पर पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को कहा कि आप जल्दी से डॉक्टर बुलाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि डॉक्टर जब आए तब बहुत सारे उन्होंने सवाल पूछे, उनको चेक किया और बाद में डॉक्टर को ये लगा कि उनको कोई मानसिक बीमारी है, वो सिर्फ उनका मन का वहम है या फिर वैसा उनको लगा। और डॉक्टर जी ने कुछ उनको दवाइयाँ दी और वो वहाँ से चले गए। जोशी सर ये कहते हैं कि उन सारी दवाइयों से कोई भी उनका फायदा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को थोड़ा बहुत संभालने लगे। ये सारी चीज़ें तब की हुई, लेकिन बाद में जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह करने लगे तो जब इन्होंने खुद का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तब उनको क्या पता है दोस्तों कि तब उनको ये पता चला कि बहुत सालों हजारों सालों पहले उनका एक जन्म दक्षिण अफ्रीका के एक गांव में हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका के गांव में बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था और उस वक्त वो कोयलों के खान में काम करते थे। और कोयलों के खान में क्या होता था कि नीचे आपको पता होगा कि जमीन के अंदर वो खान होती है और वो एक गुफा जैसी होती है जहाँ पे अंधेरा होता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और किसी तरह से मजदूर उस अंधेरे में कभी कभी काम करते हैं अपने पेट के लिए। एक दिन क्या हुआ कि मजदूर बेचारे अंदर काम कर रहे थे, लेकिन बीच में ही अफरा तफर मची और सारे मजदूर जोर जोर से चीखने लगे। क्या हुआ था तो ऊपर से पानी बहते नीचे नीचे आ रहा था और वो जो गुफाएं थी वो धीरे धीरे पानी से भरने लगी। ऐसे में सारे जो मजदूर थे वो गुफा का जो दरवाजा था, जो खान का दरवाजा था, वहां से जल्दी निकालने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि ये जो इंसान था, जो उनकी आत्मा या फिर उसने जो उस जन्म लिया था, वो जो इंसान था वो भी वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में बेचारे का पैर ही फिसल गया और वो किसी तरह से फिर से नीचे गिर पड़ा और पानी का जो स्तर था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा दोस्तों। और इस वजह से क्या हुआ कि वो इंसान पानी में डूब गया। उसको लगा कि अब इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसके पेट में वगैरह पानी जाता रहा और उसके बाद वो कहीं ना कहीं बेहोश हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसको होश भी आया, तब उसको पता चला कि वो जिंदा है। उसके एक साथी ने उसको किसी तरह से बचाया था। ये जो वाकया हुआ था दोस्तों, तो इसका वो बच तो गया, लेकिन वो जो डर था उसके मन में वो हमेशा के लिए वैसा ही बना रहा और इस वजह से कहीं ना कहीं इनको आज इस जन्म में भी उसकी पीड़ा हो रही थी दोस्तों। और इस वजह से उनको कभी कभी ऐसा दम घुटना वगैरह ऐसा लगता था। लेकिन जब ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ रिग्रेशन में होकर गई तो वो उनका जो डर था वो धीरे धीरे निकल गया। अब मैं आपको बात बोलता हूँ कि कभी कभी ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो हमारी पुनर्जन्म की बात है वो किस तरह से हमारे इस जन्म में भी चिपकी रह सकती है। तो अच्छा यही है कि हम बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती कि ये किस तरह से होती है, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन से या फिर और भी अगर किसी को अनुभव हुए ध्यान से वगैरह तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा उस इंसान को हो सकता है। अब मैं आपको दो दिलचस्प बातें बताता हूँ। एक तो आपने समझ गई होंगे कि एक दिलचस्प बात इसमें यह है कि पहले वो कोयलों के खान में काम करता था वो मजदूर उस जन्म में, लेकिन आज इनकी कंपनी भी कोयलों के खान की काम करती थी कोयलों का। ये एक दिलचस्प बात है। और दूसरी कि
इनकी जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा माल आयात, मतलब जो माल रॉ मटेरियल वगैरह लेते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से ही लेते थे। ये दूसरी दिलचस्प बात है। और तीसरी बात यह है कि वो जो मजदूर जिस उम्र में उसके साथ ये सारी चीज़ें घटी थी, जब संतोष जोशी जी को मतलब और डिटेल में उन्होंने देखा तो उनको ये पता चला कि उनकी भी जब उम्र उतनी ही थी तब उनको ये सारी चीज़ें हुई थी, तब वो होटल में वगैरह जिस तरह से बीमार हो गए थे। तो इस तरह से ये जो चीज़ें होती है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा उनका संबंध होता है दोस्तों। उस संबंध को हम कैसे जाने, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बहुत बार चीज़ें ये थोड़ी सी हमारे सामने आती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे अगर आपको भी कोई वहम में या फिर कोई परेशानी होती है तो आप ध्यान करें। ध्यान में आप प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर ये सारी जो चीज़ें जिससे हमें जो तकलीफ हो रही है उससे कहीं ना कहीं तुम उसका सामना करने की मुझे शक्ति दो, या फिर ये सारी चीज़ें मेरे सामने उजागर करो। ये आप कर सकते हैं। या फिर मैं आपको चाहे तो वो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की मैंने ऑडियो बनाई है वो भी आपको देने की कोशिश कर सकता हूँ, जिससे आप घर पर उसकी प्रैक्टिस करें। क्योंकि बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप ध्यान घर पे करें या फिर प्रार्थना भी करें तो भी उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है कहीं ना कहीं दोस्तों। तो आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछे, मैं उसका आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।